आज हम क्लास 10th में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम पेज नंबर 14 पर समझेंगे। कालिदास, हम पहले से सुखी है, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। कालिदास कहता है कि हम पहले से सुखी है। वो हिरण के बच्चे को कहते हैं, हम पहले से सुखी है, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उसके बाण छोड़ते बना कैसे। वह कुलांच भरता मेरी गोदी में आ गया। वह कुलांच यानी कि जंप लगाता हुआ मेरी गोदी पर आ बैठा। वो बच्चा, हिरण का बच्चा। मैंने कहा, तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका शाही स्नेह मिलेगा। ब्रैकेट में लिखा है कि मल्लिका की ओर देखता है, मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका की ओर देखता है वो हिरण का बच्चा, और मल्लिका दूध लेकर हिरण के बच्चे के पास आती है। मल्लिका कहती है कि मल्लिका यानी कालिदास की पत्नी मल्लिका कहती है कि सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। मल्लिका यहाँ कहती है कि मल्लिका की माँ जो है वह सच माँ आज बहुत रुष्ट है, यानी कि उदास है। माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, ऐसा कालिदास को कहती है मल्लिका, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती, ऐसा अपनी माँ के बारे में कहती है। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। अपवाद यानी कि कुछ विरोध हो तो वह चिंता रहती है। कालिदास कहता है कि दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो, यानी कि हिरण के बच्चे को बाहों में ले लो और दूध मुझे दे दो। ब्रैकेट में लिखा है दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है, यानी कि दूध का जो बर्तन है, पात्र, उसके हाथ से ले लेता है कालिदास। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले आ जाती है। मल्लिका जो है वह हिरण शावक को, यानी कि हिरण के बच्चे को बाहों में लेकर उसका मुंह जो है वह दूध के निकट, यानी कि दूध के पास ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। कालिदास से वह दूध के बर्तन को उसके पास कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हठ नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। हिरण शावक यानी कि हिरण के बच्चे को कालिदास कहता है कि हम दूध नहीं पिएंगे, ऐसा प्रश्न पूछते हैं हिरण के बच्चे को। नहीं, हम ऐसा हठ नहीं करेंगे, हम ऐसी जिद नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। ब्रैकेट में लिखा है कि राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। राजपुरुष जो है दंतुल ड्योढ़ी से आकर दरवाजे के पास आकर द्वार के पास रुक जाता है, और क्षण भर यानी कि थोड़े समय पर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। ऐसे ब्रैकेट में लिखा है कि दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल है वह जिसने हिरण के बच्चे को बाण मारा था, वह दंतुल कहता है कि दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। दंतुल जो है जो कालिदास को कहता है कि दूध पिलाकर ये हिरण के बच्चे को कोमल मांस को
और कोमल कर लेना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। कालिदास और मल्लिका जो है वह चौंक कर उसे देखते हैं, यानी कि दंतुल को देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। मल्लिका है वह हरिण शावक को लिए लेकर थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास है वह दूध का जो बर्तन है वह आसन पर रख देता है। कालिदास कहता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? ब्रैकेट में लिखा है दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। कालिदास कहता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है, हम तुझे पहचानते नहीं हैं, ऐसा दंतुल को कहता है कालिदास। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? तुम जो हमारे लिए अपरिचित हो, हम तुम्हें नहीं जानते, तो तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमारे घर में आने का? ब्रैकेट में लिखा है दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल कहता है कि कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ था। दंतुल कहता है कैसी आकस्मिक बात है, ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। यहाँ लिखा है दंतुल कहता है कि कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था, जैसा तुम मुझे पूछते हो कि हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत, यानी कि मेरा जो ये शिकार है, मैंने जिस हिरण को मैंने बाण मारा था वो आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? ऐसा दंतुल कालिदास को कहता है। यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं। यह तुम्हारे घर के द्वार तक रक्त के यानी खून के चिन्ह बने हैं, जो हिरण के शावक यानी हिरण के बच्चे के जो बच्चा जो बाण से आहत हुआ था, घायल हुआ था दंतुल के बाण से, उसके वो घाव में से रक्त बह रहा था, खून बह रहा था, वो चिन्ह वहाँ कालिदास के घर के दरवाजे तक था। अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। यानी कि अन्यथा यानी कि ये जो मुझे सामने जो दिखाई देता है, ये जो संकोच में हूँ, वरना मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता, वरना मैं तुम्हें अच्छा जवाब देता। कालिदास कहता है कि देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो, तुम इस गांव के इस जगह के निवासी नहीं हो, ऐसा मुझे लगता है। ब्रैकेट में लिखा है दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल व्यंग्यात्मक यानी कटाक्ष में हंसता है। यानी कि कालिदास पर हंसता है, कालिदास की बातों पर हंसता है। दंतुल कहता है कि मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। दंतुल कहता है कि मैं तुम्हारी नज़र की, तुम्हारी दृष्टि की तारीफ करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मेरी वेशभूषा यानी कि मेरा जो पहनावा, मेरा पोशाक है, इस पर से लगता है यही एक परिचय देता है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास कहता है कि मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। कालिदास ऐसा कहता है दंतुल को कि मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल कहता है कि तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर कहते हो, यानी कि मेरे चेहरे को देखकर कह रहे हो, जान या फिर मेरे स्वभाव को देखकर कह रहे हो? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। जान पड़ता है कि चोरी यानी कि कालिदास को कहता है कि तुम मेरा जो शिकार है हिरण, उसको तुम चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। चोरी के अलावा तुम मुझ पर और भी आरोप लगा रहे हो।
ब्रैकेट में लिखा है मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका कहती है कि तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती। मल्लिका दंतुल को कहती है कि तुम्हें कालिदास पर, मेरे पति पर ऐसा लांछन, ऐसा आरोप लगाते हुए लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। दंतुल कहता है कि क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी। दंतुल कहता है मल्लिका को कि क्षमा चाहता हूँ देवी, माफ़ी चाहता हूँ, परंतु यह जो हरिण शावक है, यह हिरण का बच्चा है जिसे बाहों में लिए आप खड़े हो, मेरे बाण से आहत हुआ है, मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगे ना? ऐसा प्रश्न पूछता है दंतुल मल्लिका को। कालिदास कहता है कि इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। कालिदास कहता है कि इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। हरिण, तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। हाँ, जो तुम बाहर से आए हो इसलिए हम तुम्हारे ये कार्य से तुम्हें अपराधी न माने, क्योंकि तुम बाहर से आए हो। दंतुल कहता है कि तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। दंतुल कहता है कि तो राजपुरुष के अपराध का जो निर्णय है वह गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। दंतुल कहता है तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय कौन? गांववासी करेंगे, गांव के लोगों करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। ग्रामीण युवक, कालिदास को कहते हैं ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी तुम जानते हो। कालिदास कहता है शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। शब्द और अर्थ, ऐसा कालिदास कहता है कि शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल कहता है कि समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो। दंतुल कहता है कि समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो तुम, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। दंतुल कहता है कि समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो तुम, कालिदास को कहता है फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हिरण का शावक, हिरण के बच्चे को मुझे दे दो, मुझे देर हो रही है। कालिदास कहता है कि यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी आस्तरण पर, ब्रैकेट में लिखा है अंबिका सहसा अंदर से आती है। यहाँ लिखा है कि कालिदास कहता है कि यह हिरण शावक, हिरण का बच्चा, इस हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। पार्वत्य यानी कि ये पार्वत्य भूमि यानी कि एक हमारी ये भूमि, ये पार्वत्य भूमि है की संपत्ति है। राजपुरुष ऐसा कहते हैं, ये हमारी पार्वत्य भूमि, ये हमारी संपत्ति है, राजपुरुष की संपत्ति है, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी इसके हम सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे, इस हिरण के बच्चे को हम तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर यानी कोई बिछोने पर, ब्रैकेट में लिखा है अंबिका सहसा अंदर से आती है, यानी कि अंबिका है वह अचानक आती है अंदर से। यहाँ तक रखते हैं स्टूडेंट्स, अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।